हेलो दोस्तों। आज जो कहानी आपको सुनाएंगे वो एक राजा और तीन रानी की कहानी, और आप खुद को जोड़ेंगे उस राजा के साथ। एक राजा था, उसका तीन रानी थी। पहला रानी जो है बहुत खूबसूरत देखने में थी, और दूसरा रानी जो है बहुत सुंदर सजने जनती थी। बड़ा जेवर वगैरह लगा कि इतना सुंदर से प्रेजेंटेबल हो जाती थी कि कहने का बात नहीं। और तीसरी जो रानी थी वो देखने में सुंदर थी, सुंदर भी नहीं थी और उतनी सज धज के भी नहीं रहती थी, लेकिन वो अंदर महल में रहती थी। बच्चा बच्चों को बहुत सुंदर से वो देखभाल करती थी, और दूसरे रानी का भी बेटा उन्हीं के पास रहता था। अब राजा को जब किसी के यहाँ परिचय कराना होता था तो राजा पहली रानी जो है बहुत खूबसूरत देखने में, उनसे परिचय कराते थे, आइए रानी से मिलिए। और जब राजा को किसी पार्टी उटी में जाना रहता था तो उसमें सेकंड रानी को ले जाते थे, जो जेवर वगैरह पहन के बड़ा प्रेजेंटेबल बन सकती थी। या कहीं जाते भी थे, गिफ्ट भी लेते थे तो उन्हीं के लिए लेते थे जो सज धज सकती है। लेकिन जब राजा को मन में दुख होता था या वो पसंद करते थे कि मन का बात बोले, तो वो तीसरे रानी के पास जाती थी जो अंदर महल में रहती थी। एक बार राजा का बहुत तबीयत खराब हुआ और वैद्य आके कहा कि राजा आप ज्यादा दिन आप नहीं बचेंगे। तो राजा का मन में ख्याल आया कि हम अकेले नहीं मरेंगे, हम किसी रानी के साथ मरेंगे। तो सबसे पहले वो जो बहुत खूबसूरत सुंदर बड़ी रानी थी उनको बुलाए, बोले कि देखिए मेरा तो अंतिम समय है, क्या आप मेरे साथ अंतिम यात्रा में जाएंगे, मेरे साथ मरना चाहेंगे? तो रानी ने कहा देखिए सबको उम्र होता है, आपका उम्र अभी जाने का है, हमारा उम्र अभी जाने का नहीं है, अभी हमारी सुंदरता में दाग नहीं लगा है। आप चले जाएंगे मुझे दुख तो होगा, लेकिन मैं रहना चाहूंगा, मैं चाहूंगी, मैं नहीं जाना चाहूंगी आपके साथ। दूसरा रानी को पूछा कि भाई आप जाना चाहेंगे? तो कहा कि इतना इतना जेवर आप मुझको दे के गए हैं, वो आप चले जाएंगे तो आपका स्मृति के रूप में उस जेवर को हम पहनेंगे, और जब तक पहनेंगे आप मेरे यादों में जिंदा रहेंगे, तो मुझे रहने दीजिए, मुझे अभी नहीं ले जाइए। और छोटी रानी को जो अंदर महल में रहती, उसको जब वो पूछे राजा कि क्या आप मेरे साथ जाना चाहोगी, तो उन्होंने कही कि देखिए मेरा तो सब कुछ आप ही को लेके है, तो आप जाएंगे तो मैं यहाँ रह के क्या कहूँ, मैं भी आपके साथ जाना चाहूंगी। और वो राजा के साथ चली गई, मर गई एक साथ। आपके पास भी ये तीनों रानी है। पहला जो रानी है वो है आपका धन संपद, आपकी लुक, आपकी प्रेजेंटेशन, ये सब आपका पहली रानी है, सुंदरता के लिए है। दूसरी रानी है आपका विद्या बुद्धि, वो अलंकार के रूप में झलकता है, प्रेजेंटेबल बनाता है आपका, ये दूसरी रानी। और तीसरी रानी है आपका आत्मा, अंतरात्मा, सोल। जब सब ना कह देता है कि मैं आपका साथ नहीं दूंगा, तो एकमात्र सोल, आत्मा, अंतरात्मा आपको साथ देते हैं। और हम सबसे ज्यादा अवहेला, सबसे ज्यादा अनदेखा हम उन्हीं को करते हैं। तो रिस्पेक्ट कीजिए सोल को। आत्मा को भी चाहिए होता है कि आप उसको थोड़ा समय दे, उसको थोड़ा संवारे, ये आपका कर्तव्य है, क्योंकि सब जब साथ छोड़ जाता है तो ये तृतीय रानी आत्मा आपको साथ देता है। कहानी अच्छा लग रहा है तो दबा के शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।